एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का पूरक परीक्षा का जो पेपर है, द्वितीय परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। सभी बच्चे जानते हैं कि 3 जून आपका पेपर होने जा रहा है और अगर आप वाकई पास होकर 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, सभी छात्र पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो पेपर बताए गए हैं, चैनल पर डाले गए हैं, उनमें से ही प्रश्न पत्र बन जाएंगे। इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। ये आपका जो अगला पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इस पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को रट लें। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो सारे प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न है सांख्यिकी होते हैं। तो सांख्यिकी क्या होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सांख्यिकी संख्यात्मक समंक होते हैं, तो यहाँ पर आपको संख्यात्मक समंक ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 5 विभाग होते हैं। इसमें आपको 5 विभाग याद रखना है। गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन सा होता है? तो माध्यिका होता है। इसमें आपको माध्यिका करेक्ट करना है। सभी छात्रगण विद्यार्थीगण वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर परीक्षा में आएंगे। समांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीज गणितीय योग होगा। तो बीज गणितीय योग क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो इसमें आपको 1 लिखना है। कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस परिवर्तन को मापता है? तो वो खुदरा कीमत को मापता है। इसमें आपको खुदरा कीमत लिखना है। सन 1947-48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर कितनी थी? तो 0.5% थी। तो इसमें आपको 0.5% याद रखना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ताकि आप इन प्रश्नों को बाद में भी पढ़ सकें। भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है, तो कौन करता है? सेंसस ऑफ इंडिया। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है सेंसस ऑफ इंडिया। क्या लिखना है? सेंसस ऑफ इंडिया। अगला है दंड आरेख। एक आरेख है, तो दंड आरेख जो होता है ये एक विभा आरेख होता है। इसमें आपको लिखना है विभा आरेख। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। सारणीय समंकों की प्रक्रिया है, तो क्रमबद्ध करने की ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्रमबद्ध। ठीक है। 2 चरों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे रेखीय संबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ पर लिखना है रेखीय संबंध कहते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से प्रारंभ हुई थी, तो कब प्रारंभ हुई थी? 1997 में प्रारंभ होती है। रेपो दर के फलस्वरूप उपभोग व्यय मुद्रा की उच्च दर का कारण बनता है, तो उच्च दर का कारण बनता है निवेश। तो इसमें क्या लिखना है? निवेश लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, याद करना भी ना भूलें। अगर जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए आप याद जरूर करें। सारणी का मुख्य अंग होगा, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा कलेवर। ऋणात्मक विषय चक्र में आपका ऑप्शन नंबर डी लंबा सिरा बाईं ओर। जैविक खेती में आपका ऑप्शन नंबर ई बायो फार्मिंग। 2011 की गणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें लिखना है 74.4%। चीन में आर्थिक सुधार कब आते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है चीन में आर्थिक सुधार आए थे 1978 में। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब आते हैं? 1988 में आते हैं। वहीं सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो ये आता है 2001 में। ठीक है। तो ये आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से पढ़ लें। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। अगला है सतत से संबंध गुणांक का परास क्या होगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है -1 से +1 तक, ये लिखना है। मदों के सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है भारित सूचकांक। क्या बोला जाता है? यहाँ पर लिखना है भारित सूचकांक। मध्य प्रदेश में किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया है? तो इसमें लिखना है जैविक खेती को। किसे किया गया है? जैविक खेती। सन 1978 में प्रारंभ हुई कौन सी नीति ने चीन के निर्मित निर्यातकों को एक बड़ा धक्का दिया? तो सुधार तथा प्रवेश नीति। कौन सी नीति थी? सुधार तथा प्रवेश नीति। प्रवेश
नीति। अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। मैं ऊपर आंसर लिख देता हूँ, लिखना है ब्रेन ड्रेन। 2014 में भारत का HDI कितना था? तो भारत का जो HDI था वो था 0.609। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? तो गेहूं और चावल में। क्या लिखना है? गेहूं व चावल, ये आप लिख कर आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, ये सत्य वाले हैं। मध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, ये गलत हो जाएगा आपका। संचयी आवृत्ति किसी श्रृंखला से कम या अधिक मूल्यों को प्रकट करती है, ये सत्य होगा। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू होती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये गलत होगा। हाट विशेष अवसरों पर लगने वाला बाजार है, बिल्कुल सत्य है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है, ये सत्य होगा। वहीं आर्थिक सुधार सन 1993 में गलत हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं ये 2 नंबर वाले, इनके आंसर के बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि लाइव क्लासों में इनके आंसर डेली चल रहे हैं, तो लाइव क्लासों में आप ज़रूर जुड़ें, जिससे कि आप इन सभी के आंसर प्राप्त कर सकें। तो सभी से मेरा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अच्छे से प्रयास मेहनत करना है, जिससे कि परीक्षा में पास हो सके।